आदमी पर 4 केस है, वो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेगा? बीजेपी का भी वनवास अगले 5 साल के लिए और विस्तार हो गया। बीजेपी की तो राजनीति देश को एक करने की तो है ही नहीं। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जो अंबेडकर को लेकर के विवाद देश भर में चल रहा था, इसी बीच अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट दलितों को लेकर के कह दिया। अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है, कुछ ही देर पहले ऐलान हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है, इस अनाउंसमेंट के बाद दिल्ली का चुनाव किस ओर जाने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल इस तरीके का दावा करते हैं कि वो दलित समाज का सम्मान करते हैं? क्या उसी को देखते हुए इस जो है योजना का ऐलान किया गया? देखिए, लोग हैं हमारे साथ में जिन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। सर, किस तरीके से इस ऐलान को देखते हैं? अंबेडकर स्कॉलरशिप, देखिए, अंबेडकर स्कॉलरशिप हो या बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद जी की सरकार, आतिशी जी की सरकार हमेशा से देश को और दिल्ली को विकास की ओर लेके जाने के लिए अग्रसर है और उसी के लिए तमाम वो कोशिशें करती है जिससे हमारा समाज शिक्षित हो, और जब शिक्षित होगा तो सभ्य होगा, और सभ्य और शिक्षित समाज ही एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। और उसके लिए चाहे देश का पिछड़ा वर्ग हो, दबा वर्ग हो, उसको उठाने के लिए, उसके उत्थान के लिए, और ख़ासकर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो ये आज स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ है, ये खाली दलितों का सम्मान नहीं बल्कि देश के संविधान का भी सम्मान है, क्योंकि देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से ये एक स्कॉलरशिप शुरू हुई है। और आने वाले समय में ये एक देश के निर्माण के लिए, एक हमारे सभ्य समाज के लिए, हमारे पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे दबे कुचले भाइयों को उत्थान के लिए, चूँकि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो शिक्षा के लिए ही ये काम हुआ है। उधर अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया और इधर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ऐलान कर दिया। क्या दोनों चीज़ मिलती है आपस में? देखिए, ये तो अब देश के जनता को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देश की जनता अच्छी तरह से समझ सकती है कि कौन सम्मान करता है और कौन सम्मान नहीं करता, कौन विकास की राजनीति करता है, कौन लड़ाई की राजनीति करता है। तो इस तरीके के अगर बयान उनके आते हैं, किसी के भी आते हैं, तो उस पर हमें अंबेडकर जो भाषा अमित शाह ने बोली, क्या उसको जवाब है आज का ये अनाउंसमेंट? जी बिल्कुल, उसको जवाब है, और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बड़ा जवाब उन्हें जब मिलेगा, जब ये हमारा समाज तैयार होकर आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा और देश बढ़ेगा। देश बढ़ेगा। सर, आपसे ले लेती हूँ, उधर अमित शाह बोल रहे हैं अंबेडकर करने से कुछ नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लेंगे तो आपको 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिल जाएगा, और इधर इस तरीके की अनाउंसमेंट हो गई। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। आज की बात करें, जिस लोकतंत्र की मंदिर में वो बैठे हैं, जिसकी पावर से एक तड़ीपार व्यक्ति और आज गृह मंत्री बन चुके हैं, विधानसभा में कहीं ना कहीं आदमी को टिकट दी गई है। अभी बात कर 4 केस है, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा। जिस आदमी पे 4 केस हैं, तो ये भी नाराजगी है दिल्ली के उस आदमी पे 4 केस है, वो महिलाओं की क्या सुरक्षा करेगा? हम काम करने के लिए महिलाएं भेज पाएंगे उसके पास? हम एरिया में से उसके पास महिलाएं भेज पाएंगे? टिकट वितरण को लेकर भी क्या वे महिलाएं दिन रात काम कर पाएंगी? और मुझे कह रहे हैं कि टिकट कट गया होगा, मुझे नहीं चाहिए टिकट। मैं निस्वार्थ पार्टी के लिए काम करती हूँ और केजरीवाल के लिए जान दे सकती हूँ, क्योंकि केजरीवाल ने वो किया है जो आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कह रही है कुछ विधानसभाओं में अच्छे से टिकट नहीं की गई। नहीं, ये जो बिजवासन विधानसभा की टिकट आई है, ये संगठन की चालाकी से आई है। ये केजरीवाल जी को पता नहीं है, क्योंकि उस पर 4 केस चल रहे हैं। यानी कि ये देखिए, अंदरूनी कले भी देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ लोग खुश नहीं है, तो क्या इसका भी असर? जाहिर सी बात है, 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभा का हर विधानसभा का अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन जिस विषय पे हम बात कर रहे थे, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हमारे वो मंत्री जो बीजेपी के मुखिया भी रहे, आज कहने का मतलब गृह मंत्री भी हैं, और एक बार नहीं वो कई बार पार्टी के अंदर एक मजबूती में रहे, और उसके बावजूद भी अगर वो ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और जिस राम की बात कर रहे हैं, मैंने जहाँ तक कि उनके विषय में देखा है, वो स्वयं कभी हिंदू धर्म का अपमान कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी राजनीति है। लेकिन हाँ, हम अम्बेडकर और कलाम को पढ़ने वाले हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह हम भविष्य में बड़ी क्रांति का यहाँ पे आगाज हो गया है, क्योंकि पहले ही शिक्षा मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी कई दावे करती है, और अब इस तरीके की स्कॉलरशिप पिछड़े वर्ग के लिए। पिछड़े वर्ग के लिए नहीं, देखिए कहीं ना कहीं भारतवर्ष के अंदर दलित वर्ग समूचे हर राज्य के अंदर है, हर क्षेत्र के अंदर है। उनके उत्थान के लिए जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य किया है, सराहनीय है। हम उसकी पूरा सहयोग करेंगे और भविष्य में उनके कदमों पे हम
आगे बढ़ेंगे। ये वाकई में सर राजनीतिक कदम तो नहीं है जिस तरीके से केंद्र में सियासत अंबेडकर को लेकर हुई है, पूरे देश भर में रोज देखा जा रहा है, तो क्या मौका कैश कर लिया है अरविंद केजरीवाल? नहीं, बीजेपी की तो राजनीति देश को एक करने की तो है ही नहीं। हमेशा बीजेपी आरएसएस की तो राजनीति देश को तोड़ने के लिए रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक वो रहा है, वो सबको एक साथ लेके चलने की राजनीति रही है। उसी की वजह से उनको एक जवाब दिया है, क्योंकि जिस नाम से उन्होंने संसद के अंदर जिस नाम का उन्होंने एक गलत उससे यूज किया, उसी नाम से एक स्कॉलरशिप दी है। वो कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टी विपक्ष की लोगों को भड़का रही है, बहका रही है, इस तरीके का कोई उनकी मंशा नहीं थी। एक उन्होंने जो है विपक्ष पे हमला करते हुए इस तरीके की बात की। असल में ये है ना कि जिस आदमी, क्योंकि बीजेपी को तो सारी मीडिया बचाने के लिए लगी हुई है, ये तो सब आम पब्लिक ने सुना है, कोई ऐसा था ही नहीं कि ये इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ से कोई वीडियो जारी किया हो। ये तो सारी संसद में सबके, पूरे संसद के सामने, पूरी आम पब्लिक के सामने, ये तो सबके सामने तो है। ये अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप यानी सम्मान की बात कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कर रही है अम्बेडकर जी की। बिल्कुल बिल्कुल, वो सम्मान कर रही है, तभी तो उसी नाम से उन्होंने ये आज ये घोषणा जारी किया है। क्या असर इसका दिल्ली चुनाव में पड़ने वाला है? नहीं, चुनाव तो दिल्ली का एक तरफा है। हम आप पार्टी दोबारा रिपीट करेगी। एक तरफा चुनाव। हाँ, एक तरफा चुनाव। ऐसे में इस तरीके की घोषणाएं क्या पूरी तरीके से ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी भाजपा? बिल्कुल करेगी। नहीं, भाजपा तो अभी पता ना क्या क्या मुद्दे लाएगी। अच्छा। अभी तो शुरुआत होनी बाकी है। अभी शुरुआत होनी बाकी है, लेकिन ऐसी योजनाओं जो अरविंद केजरीवाल बार कभी ऑटो वालों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और अब छात्रों के लिए, क्या पूरी तरीके से एक तरफा चुनाव होने वाला है? बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा, और ये अंबेडकर के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस तरह का सम्मान देकर, और खासकर जो दलितों के, पिछड़ों के, दबाव के, जिनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको विश्व पटल पर स्कॉलरशिप देना अत्यंत ही सराहनीय कदम है। और पूरा दलित समाज में एक अच्छी चेतना जाएगी और उनमें एक प्रेरणा का भाव होगा कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला, पैसा देने वाला कोई सरकार है तो वो दिल्ली सरकार है। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं अम्बेडकर करने से कुछ नहीं मिलने वाला है देश में। आपको मैं ये बात बता दूं, ये एक, अगर आप कुछ दिन पहले देखे होंगे हरियाणा का चुनाव या महाराष्ट्र का चुनाव, या उन अमित शाह कोई देश के गृह मंत्री हैं और बड़े एक सुलझे हुए राजनेता हैं, और 75वीं संविधान दिवस के अवसर, वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने अगर ऐसी बात बोली है तो यह ध्रुवीकरण करने का उनका एक नया महाप्रयोग है। वो चाहते हैं सवर्ण और ओबीसी वोट को मिला के हम एक अलग ग्रुप बनाए, क्योंकि उनका कैडर वोट 34% है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं एक है तो सेफ है। मोदी जी तो नहीं, बल्कि योगी जी का है एक। मोदी जी का है एक है तो सेफ है, बटेंगे तो योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे जी। आप एक जानते होंगे, एक बड़ी कहावत है कि एक मारो, एक मोहन करो, एक वशीकरण करो। अच्छा। तो तीन आदमी मिलके, एक मोहन भागवत कहते हैं बचाओ बचाओ, ऐसा मत करो। योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहता है, तो वो कहते हैं कि इस तरह का काम मत करो। लेकिन ये तीनों बैठते हैं एक ही ड्राइंग रूम में और पूरी प्लान बना के एक नैरेटिव बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कोई भी योजना लॉन्च करनी होती है इनकी, तो एक राजनाथ सिंह को लखनऊ भेजेंगे, नड्डा को बम्बई भेजेंगे, एक नेता को पटना भेजेंगे, और पूरे एक नेता को दिल्ली मीडिया में रखेंगे। झूठ को जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, ताकि जनता में यह मैसेज जाए ये जो बोल रहे हैं वो सही है। तो क्या अंबेडकर जी का अपमान जो मोदी सरकार में हुआ, जेपी अमित शाह ने किया, क्या उसका सम्मान यहाँ पे जवाब दे दिया अरविंद केजरीवाल ने इसको? बिल्कुल उसी का एक कड़ी है। अभी तो और भी देखते रहिए, जवाब देना बाकी है, और दिल्ली की जनता वोट के चोट से जवाब देगी। दिल्ली की जनता 70 विधानसभा सीट में से दलित समुदाय के, अंबेडकर समुदाय के 20% से अधिक वोट है। वो सबों में एक नई जागरूकता पहले से भी थी, आज भी वो मुखर होके सामने आ रही है। पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है ऐसे मौके पर इस घोषणा का ऐलान? ये तो वास्तविकता है। सरकार बजट प्रावधान करेगी, विद्यार्थी को भेजेगी। आपने देखा होगा अभी फ्रांस में विद्यार्थी को भेजा गया। शिक्षा का 25% अगर कोई सरकार खर्च करती है तो वो दिल्ली सरकार है, और अरविंद केजरीवाल
की सरकार है। आतिशी बीजेपी की सरकार है। मुश्किलें बढ़ने वाली है दिल्ली में इस ऐलान के बाद। दिल्ली का में बीजेपी का भी वनवास अगले 5 साल के लिए और विस्तार हो गया है। बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल तक भाजपा का जो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से वनवास कट रहा है वो अगले 5 साल तक एक्सटेंड हो गया है। दिल्ली की जनता बोल रही है ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान जो स्कॉलरशिप का ऐलान अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने किया है ये अपने आप में दिल्ली की सियासत के लिए एक बड़ा कदम है। देखने वाला बात होगी कि इस ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत किस और करवट लेती है। देखते रहिए 4 PM दिल्ली। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।